अभी शादी के 100 दिन पूरे भी नहीं हुए कि इस खूबसूरत सी दुल्हन की हत्या कर दी गई। दूल्हा अक्सर लड़की के परिवार वालों से बुलेट की डिमांड करता था। घटना की जानकारी जैसे ही मायके वाले को मिली, पूरे गांव में कोहराम मच गया। किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी कि जिस बेटी की शादी में करीब 20 लाख रुपए हंसते हंसते उड़ा दिए जाएंगे, उसकी ऐसी निर्मम हत्या कर दी जाएगी। आखिर इस मासूम सी लड़की की गलती ही क्या थी जिसे दहेज लोभियों ने मौत के घाट उतार दिया। सबसे पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऐसे दरिंदों के साथ क्या होना चाहिए। चलिए पूरा मामला विस्तार से बताते हैं। मामला गया जिले के मोहनपुर थाना क्षेत्र का है। पहले इस तस्वीर को एक बार गौर से देख लीजिए। किस तरह से शादी के दौरान दूल्हा और दुल्हन इंजॉय कर रहे थे। सभी गांव के लोग मौके पर मौजूद थे। हंसी खुशी इन दोनों की शादी विवाह हुई थी, लेकिन शादी के अभी 100 दिन पूरे भी नहीं हुए कि लड़की को मौत के घाट उतार दिया गया। एक नवविवाहिता को ससुराल वालों ने पीट कर हत्या कर दिया। मायके वालों ने विवाहिता की हत्या दहेज के खातिर पीट कर करने का आरोप लगाया है। घटना की प्राथमिकी धनगाय थाना में मायके वालों ने दर्ज कराया है। धनगाय थाना घटना को लेकर अनुसंधान भी कर रही है। विवाहिता के मायके सिंधुगढ़ थाना क्षेत्र के मडगड़ा गांव में है। विवाहिता के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। समाज में दहेज की खातिर बेटियों की हत्या लगातार की जा रही है। प्रशासन के सख्त एक्शन के बावजूद इस पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। गया जिले के सिंधुगढ़ थाना क्षेत्र के कृष्णा यादव की पुत्री प्रीति कुमारी की शादी आज से 3 माह पहले गुड्डू कुमार के साथ धूमधाम से हुई थी। जिस घर से डोली निकली थी उसी घर में कफन से लिपटी प्रीति की अर्थी पहुंच गई। प्रीति के शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे। इससे यह प्रतीत होता है कि प्रीति की हत्या बेरहमी से पीट कर दी गई है। विवाहिता का ससुराल धनगाय थाना क्षेत्र के रेवदा गांव जो 12 चट्टी प्रखंड में पड़ता है, वहां है। प्रीति की शादी आज से 3 महीने पहले गुड्डू कुमार यादव पिता रामपति यादव से हुई थी। गुड्डू कुमार एक सीएसपी बैंक भी चलाता था। प्रीति के पिता ने दहेज में मोटी रकम भी गुड्डू के परिवार वालों को दिया था। प्रीति के पिता ने बताया कि मेरी बच्ची कुछ दिन पहले ससुराल से मायके वापस आई थी, जो महज आज से 4 दिन पहले अपने पति के साथ वापस ससुराल चली गई थी और आज उसकी हत्या कर दी गई। प्रीति के शरीर पर जगह जगह पर चोट के निशान भी हैं। हत्या करने के बाद ससुराल वाले घर छोड़कर फरार हो गए हैं। विवाहिता की दाह संस्कार विवाहिता के पिता के द्वारा मायके में किया गया है। केवला पंचायत के वर्तमान मुखिया श्री अरविंद कुमार यादव ने बताया कि बच्ची की शादी में हम उपस्थित हुए थे। आज इस दर्दनाक घटना के बाद मुझे बहुत दर्द हो रहा है। इस समाज में दहेज को लेकर लगातार बेटियों की हत्या हो रही है। दहेज हत्या करने वालों को फांसी की सजा होनी चाहिए। वहीं उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाया है कि इस बेटी को जल्द से जल्द न्याय मिले ताकि फिर कोई प्रीति की हत्या ना हो। वीडियो देखने के बाद कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। एक बार फिर से इस तस्वीर पर, इस वीडियो पर नजर डालिए और देखिए किस तरह से दूल्हा खुश है अपनी शादी में। खुश तो बस इसलिए है कि शादी के दौरान मोटी रकम मिली थी, बस एक बुलेट नहीं मिला था जिसे वादा किया गया था कि बाद में दे दिया जाएगा। लेकिन जब कोई पिता अपने बेटी की शादी करता है तो उसके ऊपर कितना कर्ज होता है ये बेटी के पिता को ही मालूम पड़ता है। इस तस्वीर को एक बार गौर से देखिए। शादी में वो पूरी व्यवस्था की गई थी जो शायद ये दूल्हा सोचा भी ना होगा। एक गांव के पिता इस तरह से मेहनत कर कमाते हैं और किस तरह से अपनी बेटी की शादी में खर्च करते हैं। आप इस तस्वीर को देखकर समझ रहे होंगे कि ये शादी किसी नॉर्मल तरीके से नहीं हुई, बल्कि अच्छा खासा पैसा खर्चा किया गया था। लेकिन इसके बावजूद दहेज लोभियों ने आज इस मासूम सी बेटी की हत्या कर दी है और हत्या के बाद पूरे गांव में कोहराम मचा है। हर व्यक्ति के जुबान पर बस एक ही बात है कि आखिर इस मासूम सी बेटी की गलती क्या थी जिसे दहेज लोभियों ने मार दिया। आगे की और पूरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, बस देखते रहे। ये शादी की पूरी तस्वीर है। ये उस रात की तस्वीर है जिस रात बारात आई थी। गाँव वाले सभी बारातियों की सेवा में लगे थे। इस तस्वीर पर नजर डालिए किस तरह से लोगों को खिलाया पिलाया जा रहा है। बारातियों की स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी, लेकिन बारातियों ने किस तरह से इसका फर्ज अदा किया वो आप सभी समझ रहे हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि सभी बारातियों की इसमें क्या गलती है, लेकिन उस गांव के लोगों की गलती जरूर है। अगर कोई व्यक्ति गांव में किसी बहू के ऊपर दबाव बना रहा है कि मुझे अपने घर वालों से बुलेट मांग कर दो, तो सोचिए क्या इस पर गांव वालों को एक्शन लेना चाहिए। आखिर बदनामी तो पूरे गाँव की हो रही है। देखिए इस तस्वीर को, किस तरह से शरारती पार्टी के लोग बाराती वाले को सेवा कर रहे हैं और सभी को खिला पिला रहे हैं। उसके बावजूद परिणाम ये निकला कि शादी के महज 3 महीने बाद लड़की की हत्या कर दी गई। वहीं इस घटना को लेकर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। इस संदर्भ में गया एसएसपी आशीष भारती भी काफी सख्त मूड में है और उन्होंने प्रशासन को आदेश दिया है कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाए। धन्यवाद।